राजकीय खान नलवा के तीसरे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। मैं श्री नरेंद्र कुमार जी, जो रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर हैं नेहरू युवा केंद्र हिसार से, श्री सुनील सचदेवा जी, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और श्री सुशील कौशिक जी, नलवा गांव के सरपंच, सभी स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आप सभी मेरा सबसे पहले तो अभिवादन स्वीकार करें। मैं प्रिंसिपल साहब का मुझे यहाँ दीक्षांत समारोह में बुलाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि इस संसार के अंदर हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है, और आज की डेट में भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया की फेवर में है। यानी कि भारत के अंदर 65% युवा आबादी है। किसी भी देश के अंदर जब युवा आबादी ज्यादा होती है तो वो उस देश के लिए एक एसेट्स हो जाता है। आपने देखा होगा पीछे ताइवान, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान ने बहुत तरक्की क्यों की? क्योंकि वहाँ युवा शक्ति थी। उस युवा शक्ति को ऐसे स्किल्ड कोर्सेज कराए गए, ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाई गई, जिन्होंने बाद में उस देश की उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम किया। युवा शक्ति को यदि सही दिशा दी जाए और उनको सही गाइड किया जाए तो वो युवा शक्ति देश की जीडीपी में बहुत सहयोगी हो सकती है। वो पैरों पर खड़ी होगी, अपनी देश को और समृद्धशाली बनाएगी, परिवार को और समृद्धशाली बनाएगी, समाज को और समृद्धशाली बनाएगी, और भारत को और समृद्धशाली बनाएगी। ये हमारा सौभाग्य है, और यही क्रम हमारा 2035 तक चलेगा। 2035 के अंदर 25 वर्ष से कम युवा है, 2/3 होंगे भारत के। आज की डेट में जो युवा है 65%, तो वो 35 साल से कम के। तो जितना बढ़िया डेमोक्रेटिक डिविडेंड होगा वो हमारी फेवर में होगा। और आज का जमाना स्किल का है। हर बच्चा डॉक्टर, सीए, इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब कार बनानी है तो उसके अंदर स्किल्ड वर्कर होगा, वही काम करेगा। घर के अंदर अगर प्लम्बर की जरूरत है तो प्लम्बर ही ठीक करेगा, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो। इलेक्ट्रीशियन भी वही काम करेगा। तो कोई भी हुनर कम नहीं होता, खासकर जो यूरोपियन कंट्री या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर जिसके पास जितना ज़्यादा हुनर है, जितना छोटा है, जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो हवाई जहाजों में चलते हैं। पर घंटे के कितने $100 फीस है, तुम्हें पता होगा। ये बात नहीं है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ गया तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। उसने 3-4 डिग्रियां कर ली। उसने एमए इंग्लिश कर ली, एमए इकोनॉमिक्स कर ली, एमए पॉलिटिकल साइंस कर ली। वो सोचा तू बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो घूमता घूमता समुद्र किनारे पहुंच गया। तो फिर वो बैठा बैठा ही सोचा चलो मैं ना समुद्र में घूम आता हूँ। तो वो जो चप्पू चलनाविक था उसको बोला यार मेरे को घुमा दे। बोला जी घुमा दूंगा। बोला कितने पैसे ले गए? उनके पैसे फारिग होगी, मैं इतना किराया लूंगा तेरे से घुमाने का इतने टाइम। तो घूमते घूमते उसको अपने ज्ञान का कम्प्लेक्स था, भाई मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं। वो बोला तेरे को इकोनॉमिक्स आती है? वो गरीब आदमी चप्पू चलानिया, वो बोला जी मैंने तो नहीं आती। बोला कैसे? बोला जी मैं गरीब हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, उनका ये नाव चला के आप जैसे सलाने आ जाते हैं जो दे देते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है। बोला यार तेरी तो 1/4 जिंदगी खत्म होगी। वो अनपढ़ आदमी था, उसने सोचा होगी। अब वो उसमें ज्ञान का कीड़ा था। थोड़ी देर और आगे गया, फिर बोला तेरे को पॉलिटिकल साइंस आती है? वो बोला जी मैंने पहले बता दिया, अपने को कुछ नहीं आता, आप तो चप्पू चलाते हैं, आप इसी तो दिहाड़ी देते हैं, बाढ़ का पेट पाड़ लिया, गुजारा हो जाए, उन्होंने पढ़ा गया सरकारी स्कूल में। बोला तेरी तो यार आधी जिंदगी। वो
नाविक टेंशन में आ गया, चप्पू चलानिया। थोड़ी देर में फिर नहीं उससे रुका गया, फिर बोला तेरे को इंग्लिश आती है? बोला जी मैं एक बार कह दिया, मेरे को कुछ नहीं आता, अब तो बस ये चप्पू चलावा गुजारा करा। बोला यार इस हिसाब से तो फिर 3/4 गई। वो चप्पू चलानिया, वो नाविक था, वो टेंशन में आ गया। थोड़ी देर घुमाता रहा, समुद्र थोड़ा शांत सा था, इतने में आ गया भूचाल। भूचाल आते ही किश्ती डामाडोल होने लगी। तो वो चप्पू चलानिया बोला तने तैरना आवे? बोला ना। बोला मैं तो चला, तेरी सारी गई। कहने का ये है, हर इंसान में हुनर है, उस हुनर की कीमत है। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी चीज होती है, उसको ग्रहण करो, आगे बढ़ो। और 100% इनपुट का आउटपुट हो गया तो फिर वो आइडियल इंजन ही नहीं होता, तो आइडियल इंसान का होगा? वो देवता हो गया। देवता हजारों सालों में एक आध पैदा होता है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि तुम सिर्फ नौकरी लेने वाले मत बनो। हमारी इच्छा तो यही है कि तुम नौकरी देने वाले बनो। तुम एम्प्लॉय की बजाय एम्प्लॉयर बनो। ये नहीं है कि तुम ITI पास कर ली तो क्या हो गया, तो भाई हम नहीं कर सकते। अरे जो आप ये देखते हो कि जिस आदमी के अंदर विजन होता है वो बहुत ऊपर तक पहुंचता है। हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत से काम लेना है। और तुम युवा हो। संसार में लगभग 3 प्रकार के लोग होते हैं जनरल। एक तो वो होते हैं जो ना काम करते ना करने देते, ऐसे होते हैं ना। मान लो तुम में से कोई पढ़ने वाला है और कोई 4 बच्चे पढ़ने नहीं वाले, बोले छोड़ तू के DC लागेगा कर दे, मेरा भाई भी बहुत पढ़िया था। ऐसा होता है ना। ऐसे ही कोई सिस्टम में कोई भी आप अपने यार दोस्तों में कदम लेने चाहते हो तो वो भी कमियां गिनाते हैं। ये संख्या 100 में से 15-20% हो सकती है, लेकिन बहुतायत उनकी होती है जो काम से मतलब है, 2 वक्त की रोटी से मतलब है, अपने परिवार पालने से मतलब है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, किस्त जानी चाहिए, मकान बन जाना चाहिए, बच्चों का ब्याह होना चाहिए, वो शिक्षित हो जाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है। लेकिन बहुत से कम लोग, जो लाखों में बहुत कम परसेंटेज होती है उनकी, वो लोग देश को, समाज को, संसार को नई दिशा देते हैं। वो लोग इनोवेटिव आइडियाज के होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो डिटरमाइंड होते हैं, कुछ भी हो मैंने ये काम करना है। ठीक है, वो कोई भी काम करने से पहले उसके घाटे नुकसान सारी चीज चेक करते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि संसार में आए हैं तो कुछ करके जाएं। ऐसे वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। वो बिल गेट्स भी हो सकता है, अब्राहम लिंकन भी हो सकता है, वो ये क्या नाम कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, जैसे सर ने बताया थॉमसन। मतलब वो कम वक्त में कुछ भी हो, मेहनत करनी है, कामयाब हो रहा है, वो तभी कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं इस गांव का बताता हूँ, स्वर्गीय OP जिंदल। जैसा अभी मेरे को सरपंच साहब ने बताया कि प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि ये जो जहाँ ये सेरेमनी हो रही है ये जिंदल परिवार ने बनवाया है, और अभी बता रहे थे कि स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। और ये आप सौभाग्यशाली हो, देश में हरियाणा पंजाब एक ऐसा इलाका है जो बहुत समृद्धशाली है, उसमें भी एक ऐसे गांव में बैठे हो जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। जिंदल परिवार ने बहुत कुछ किया है। मैं देख रहा था, आया तो यहाँ कॉलेज भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ITI है, और ये और आगे तरक्की करेगा। इस गांव से उनका जुड़ाव है। मैंने देखा है, मैंने अभी पीछे मिलना भी हुआ, मैं माता सावित्री जिंदल से मिला, तो कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, कितनी वो हेल्पफुल है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। तो तुम सौभाग्यशाली हो कि ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो, उनका तुम्हें आशीर्वाद है। एक जिंदल परिवार का, सरपंच साहब का, जितने मेहनती, इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाओ। इनके बारे में मैंने एक चीज और देखी, जो ये क्वालिटी से समझौता नहीं करते। आपने देखा होगा जिंदल हॉस्पिटल हिसार में माना हुआ है,
इसी तरह जिंगल स्कूल है, उसका भी नाम है, और पूरे हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ भी तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो, जिंदगी में मेहनत करो, अपने पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद रखो। और तुम तो सौभाग्यशाली हो, सारी नई ब्रिगेड है, नए टीचर्स आए हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है। जैसे अभी स्टेट सेक्रेटरी शास्त्री जी ने आप बताया, ये PhD भी हैं। तो तुम्हारे लिए तो ये इतने सौभाग्य की बात है कि तुम्हें कितनी हाईली क्वालिफाइड मेहनती टीम मिली हुई है जो तुम्हें गाइड कर रही है। देखो, जिंदगी में दो होता है, अगर माँ लक्ष्मी मेहरबान होगी तो जीरो से हीरो बना देती है ना, और हीरो से जीरो भी बना देती है। लेकिन देखे होंगे तुमने अपने आसपास, बहुत रिच होते हैं, वो भी जब वक्त आता है तो डाउन हो जाते हैं, जो गरीब है वो कितना ऊंचा उठता है। लेकिन माँ सरस्वती जब मेहरबान होती है तो वो मेहरबान ही रहती है, घाटे का सौदा नहीं है। विद्या दान सबसे बड़ा दान, और विद्या जब आप दान करते हो तो घटती नहीं। मानते हो इस बात को? है? और तुम्हारे लिए भी ये सलाह है कि आपने देखा होगा गणेश की सवारी कौन है? गणेश चूहे पे सवार होते हैं गणेश जी, लेकिन मां सरस्वती की सवारी कौन है? सारस। सारस से एक शिक्षा मिलती है हमें। सारस जब उड़ते हैं तो वो ऐसे उड़ते हैं, एक लीड कर रहा होता है, बाकी पीछे पीछे चलते हैं ना। तो जब वो चलते हैं तो क्या करते हैं, एक लीड करेगा, बाकी पीछे पीछे चलेगा। जब कारवां थक गया तो सारे बैठेंगे। एक लीड करेगा, जो पहले लीड कर रहा था वो लीड नहीं करता। और उस कारवां में चलते चलते कोई बीमार हो गया तो पूरा कारवां रुकेगा। जब वो कारवां रुकता है तो फिर वो जब तक ठीक नहीं होता, या जब तक वो उड़ने लायक ही ना हो, उसके प्राण ना उड़ जाए, तब तक वो कारवां उड़ता नहीं। तो तुम्हें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। आज कन्वोकेशन होगी, इसके बाद जिंदगी के पता नहीं किस मोड़ पे मिलना हो, तो अपने पिछले दुख, पिछली लड़ाइयाँ छोटी छोटी भूल जाओ, टीम वर्क की तरह रहो। वो क्या शिक्षा देता है, एक दूसरे की सहायता करो, संगति अच्छी रखो, एकेडमिकली वीक है तो उसको आगे बढ़ाओ। और जब तुम आगे भी पढ़ना चाहते हो तो जिंदगी में एक टीचर को अपना मेंटर बनाओ। वो टीचर तुम्हारा स्कूल का हो सकता है, ITI का हो सकता है, आपका पॉलिटेक्निक का हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो सकता है, या डिग्री कॉलेज का, जहाँ भी आप पढ़ते हो, उससे अपनी सारी बातें शेयर करो कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली ये दिक्कत है, ये कोर्स करना चाहता हूँ, इस कोर्स का मेरे को क्या फायदा है। ठीक है? और तीसरी बात, माँ बाप से, गुरु से, पागल से और मूर्ख से मत उलझो। ठीक है? अपना ही नुकसान करोगे। माँ बाप गुरु कभी भी गलत राय नहीं देते, वो तुम्हारे सबसे बड़े वेल विशर हैं। उनसे आपको बहस करने का नुकसान ही है। उनकी इज्जत करो। हमें तो क्या है, अपनी तुम्हारे टीचर को तुमसे कुछ फाइनेंशियली कुछ सहायता थोड़ी चाहिए। उनको तो एक साइको मनी मिल गया, उनको साल बाद 2 साल बाद तुम कहीं मिल गए, उसने पैर खिचकार दिए, एक कप चाय पिला दिया, राम राम कर दिया, वो तो इसी में ही खुश है। ठीक है ना? और इनके साथ साथ तुम मैंने भी जान लगा के मैंने भी राम राम कर दियो। ठीक है? मेहनत करो, कामयाब हो। मैं एक बार ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस, गुडफुल लाइफ।